यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब यूजेज ऑफ ए और एन का। तो ए एन इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ए एन का प्रयोग हम किसी भी सिंगुलर गिनने योग्य जो संज्ञा है उसके साथ करते हैं। जैसे इट इज एन एप्पल, या एक सेब है, तो ये हम एप्पल जो है यहाँ पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हम उसको गिन सकते हैं कि ये एक संख्या में, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किए। देयर इज ए गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पर क्लास में सिर्फ एक लड़की है, इसलिए हम ए का प्रयोग किए गर्ल के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर में है। ए बॉय इज रनिंग इन द फील्ड, तो यहाँ बॉय जो है वो सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा उसके साथ ए या एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा है ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड व्हिच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। तो ए का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो। जैसे देखिए यहाँ बुक, तो ये बुक जो है बी कॉन्सोनेंट है। यहां पर दिस इज ए पेन में पी कॉन्सोनेंट है, इसलिए पी और बी के साथ ए का प्रयोग किए। तो जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट रहते हैं, कॉन्सोनेंट हैं, उसके साथ जो भी आते हैं हम ए का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग हम उसमें करेंगे, एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड व्हिच स्टार्ट्स विथ वॉवेल। जो वॉवेल से शुरू हो, जो शब्द वॉवेल से शुरू होता है उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए इट इज एन एप्पल, तो यहाँ एप्पल जो है, एप्पल का पहला वर्ड ए है, ए वॉवेल से शुरू होता है, इसलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। एन एलिफेंट लिव्स इन फॉरेस्ट, तो यहाँ एलिफेंट जो है, एलिफेंट का जो पहला अक्षर है ई, वो वॉवेल है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। तो जो भी कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, उसका पहला अक्षर, किसी भी शब्द का पहला अक्षर अगर वॉवेल या कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट अगर हो तो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, अगर वॉवेल हो तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। ए एन का प्रयोग, अगला प्रयोग देखिए कहां करते हैं। ए एन का प्रयोग इज यूज्ड बिफोर एब्रिविएशंस। कोई भी शॉर्ट में जो नाम लिखा होता है किसी का भी, तो उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। और अगला है ए एन यूज्ड बिफोर प्रोफेशन। कोई भी नौकरी लोग कर रहे हैं, तो वो जिस नौकरी में है उस नौकरी के पहले, प्रोफेशन उसका जो पेशा होता है, उस पेशे से पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ टीचर है, तो उसका ए टीचर हो जाएगा। मान लीजिए लिखेंगे सीता इज ए टीचर, तो यहाँ सीता एक शिक्षिका है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग किए। उसी तरह इंजीनियर, तो इंजीनियर का पहला वर्ड ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ नर्स है, तो नर्स का एन से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ एसडीओ है, ये डीएम है, इसमें कभी कभी आप पहले में जैसे देखिए एब्रिविएशन में, तो एब्रिविएशन में एसडीओ, एमपी, बीडीओ, ईटीसी ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग एमपी के पहले एन का प्रयोग किए, एसडीओ के पहले एन का प्रयोग किए, एक्सरे के पहले एन का प्रयोग किए, एफआईआर के पहले एन का प्रयोग किए, वीडियो के पहले बी के पहले ए का प्रयोग किए, आरटीसी आर के पहले एन का प्रयोग किए, एनसीसी एन के पहले एन का प्रयोग किए। जबकि यहाँ एम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन उनके बाद भी हम उसके एन का प्रयोग कर रहे हैं। एस यहाँ कॉन्सोनेंट है, उसके बाद भी हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। एक्स, एफ, बी, आर, एन ये सारे कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम इसके पहले एन का प्रयोग करें। ये कैसे कर रहे हैं ये हम आगे बता रहे हैं। देखिए हम एमपी के साथ कैसे एन लगाते हैं, एमपी के साथ एन कैसे लगा है, एसडीओ के साथ एन कैसे लगा है। हम लोग कभी कभी आर्टिकल में इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग हिंदी के अनुसार भी काम करते हैं। हिंदी में हम लोग का स्वर्ण वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है, ये आप लोग सभी जानते होंगे। तो स्वर्ण वर्ण में अ से लेकर अ तक होता है, और व्यंजन वर्ण में क से लेकर अपशब्द क्यों तक। स्वर्ण वर्ण अ से लेकर आ तक करते हैं, और व्यंजन वर्ण क से लेकर क्यों तक करते हैं। तो हम लोग कभी कभी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण आर्टिकल में प्रयोग करते हैं हिंदी के अनुसार। तो यहां पर देखिए हिंदी के अनुसार एमपी, तो एम का जो पहला लेटर है, ये हम हिंदी में लिखे तो कैसा लिखाएगा, ए एम।
एसडीओ को अगर लिखें तो इसका एस का पहला लेटर कैसा लिखाएगा, एस। तो यहां पर ये जो पहला लेटर है ये ए है, यहां पर का जो पहला लेटर है वो भी ए है, तो ए स्वर्ण वर्ण में आता है, इसीलिए इसका उच्चारण हम लोग एम से करते हैं, इसका उच्चारण हम एस से करते हैं। FIR में एफ का उच्चारण हम एफ से करते हैं, ए और एफ। तो यहां पर पहला जो लेटर है वो ए है, इसलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। मतलब कभी कभी हम लोग को हिंदी के व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो एन का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब उस एब्रिविएशन का पहला लेटर का उच्चारण जो हिंदी में हो वो स्वर्ण वर्ण से होता हो, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर उसका उच्चारण नॉर्मल जैसे रहेगा, व्यंजन वर्ण से ही शुरू होता हो, तो उसके साथ हम ए का प्रयोग ही करेंगे। और देखिए जैसे यहाँ आरटीसी, तो यहाँ आर जो है वो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश के अनुसार, लेकिन यहां पर इसका अगर हिंदी में लिखें तो ये आर हो जाता है, और इसका पहला लेटर आ है, तो ये स्वर वर्ण है, इसलिए हम लोग लिखते हैं NRTC। आगे बस लगाइए। उसके बाद देखिए एक्सरे। एक्सरे में एक्स जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है इंग्लिश के अनुसार, लेकिन इसका जो हिंदी में लिखते हैं तो ये एक्स हो जाता है। तो इस एक्स में ए जो है वो क्या है, स्वर वर्ण है, इसीलिए इसके पहले हम लोग लिखते हैं एन एक्सरे। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहां पर इसको देखिए, ए यूजफुल बुक, ए 1 रुपी नोट, ए यूरोपियन, एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन ऑनर, और आगे वहां है। तो देखिए यहाँ यू जो है, यहाँ पहला अक्षर यू वो वॉवेल है, यहाँ पर ओ वॉवेल है, ई वॉवेल है, लेकिन इसके पहले हम ए का प्रयोग किए। यहाँ पर ऑनेस्ट लिखिए, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके पहले हम एन का प्रयोग किए हैं। आवर घंटा, इसके पहले भी एच है जो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले भी हम एन का प्रयोग किए। हॉनर जो कि एच कॉन्सोनेंट है, उसके पहले हम एन का प्रयोग किए। इसका भी सेम टू सेम हिंदी की तरह ही जाएंगे। यहां पर देखिए यूजफुल, तो यूजफुल लिखने के लिए यूजफुल, तो यूजफुल हम अगर हिंदी में लिखते हैं उसको ऐसे लिखेंगे, तो इसका पहला लेटर जो आता है वो क्या है, यो है। यो जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, ए यूजफुल। उसी तरह यहाँ 1 रुपी नोट है, तो 1 का जो हिंदी में लिखेंगे तो वो नो, तो ये वो जो है पहला लेटर वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ हम ए 1 रुपी नोट लिखते हैं। तो ए 1 रुपी नोट इसी तरह लिखते हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखिए आप यूरोपियन, तो यूरोपियन के ठीक पहले ई है, यूरोपियन, लेकिन जिसका ये पहला लेटर ई वो इंग्लिश के अनुसार हम लोग वॉवेल है, लेकिन अगर उसको हम हिंदी में लिखते हैं तो हम यूरोपियन, तो यो से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले हम ए लगा देते हैं। अब देखिए आगे ऑनेस्ट मैन, आवर, ऑनर, इसके पहले हम एन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसको भी सेम टू सेम उसी तरह जाइए। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, ऑन, आवर। एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर उसको हम हिंदी में लिखते हैं तो ये आवर, ये आवर। आ जो है वो स्वर्ण वर्ण होता है, इसलिए इसको हम एन आवर लगा देते हैं। उसी तरह ऑनेस्ट के साथ भी, तो ऑनेस्ट का भी ऑनेस्ट, ये आ भी स्वर्ण वर्ण में जाता है, इसलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। हॉनर, इसके साथ भी आ जाता है, तो आ जो है वो स्वर्ण वर्ण में है, इसलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आगे देखिए यूजुअल, यूनिक, यूनाइटेड, यूनिवर्सिटी, ये सभी का उच्चारण के वक्त यू आ जाता है, जो कि यो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह वन मैन कमिटी, वन लेग मैन, यूके प्लान, ये सभी का उच्चारण वन यू, तो इसलिए इसके साथ हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। तो ये ए और एन आर्टिकल में यही अंतर है। तो इसमें देखिए एब्रिविएशन में इसका उच्चारण हम स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के अनुसार करते हैं। अगर उसमें इसका पहला लेटर का उच्चारण, उसका पहला लेटर का उच्चारण एम का उच्चारण उसके पहले लेटर का अगर स्वर वर्ण में आता हो तो हम एन का प्रयोग करते हैं। अगर व्यंजन वर्ण में आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां ए का प्रयोग कीजिए।
उसी तरह यहाँ पर ये वॉवेल है इंग्लिश के अनुसार, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण हम यो का पहला उच्चारण करते हैं, और यो जो है वो व्यंजन वर्ण में है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और ऑनेस्ट में एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पहले इसका उच्चारण हम हिंदी में अ से करते हैं, और अ जो है वह स्वर्ण वर्ण है, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आगे हम बताते रहेंगे आपको धीरे धीरे करके। अगर आपको इसमें इतना तक में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। थैंक यू।